नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी साझा की है। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में लगातार परीक्षा पत्र लीक होने की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चीमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों का मनोबल टूट रहा है। नीट की दोबारा परीक्षा में पंजाब में अभ्यर्थियों और उनके एक अभिभावक को मुफ्त बस यात्रा की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर और लेक्चरर की भर्ती की जाएगी और मानसून से पहले नालों से गाद हटाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। पेपर लीक पर केंद्र सरकार, बीजेपी पर हमला। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि व्यापम घोटाले से लेकर हालिया भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं तक कई मामलों में पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। उनका आरोप था कि पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है और ये देश की युवा पीढ़ी के साथ बड़ा अन्याय है। पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों को बस यात्रा में राहत। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि हाल ही में पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि 20, 21 और 22 जून को होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और उनके साथ एक अभिभावक के लिए सरकारी बसों में यात्रा निःशुल्क रहेगी। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कई अभ्यर्थी कम उम्र के हैं, इसलिए उनके साथ आने वाले एक अभिभावक या अटेंडेंट का किराया भी माफ किया जा रहा है। इस फैसले से राज्य के लगभग 28,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पिछले ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 20 ਜੂਨ 21 ਜੂਨ ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 20 ਜੂਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾਗਾ ਤੇ 22 ਜੂਨ 20 21 22 ਜੂਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇਗੇ +2 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇਗੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया तेज। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों में जूनियर इंजीनियर और तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उनके अनुसार सिविल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों से संबंधित योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर सड़क निर्माण के डिपार्टमेंट के अंदर सिविल ते इलैक्ट्रिकल दियां 156 असामियां भरन दियां मंजूरी दी गई है। जूनियर इंजीनियर भर्ती किए जाएंगे 156 असामियां नूं अज असीं प्रवानगी दी है क्योंकि ग्रुप बी च आउंदे नेगे। सो इन्हां नूं अज प्रवानगी मिली है। सो मैं समझदा साडे जिहड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां जिहड़े निर्धारित योग्यता रखते नेगे सो उन्हां लई एक बहुत बड़ा मौका जिहड़ा अज सरकार ने दिता है। 156 पोस्टां वो भी बड़ी जल्द जिहड़ियां भरियां जाणगीआं। लेक्चरर भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब स्कूल लेक्चरर कैडर के 1013 पदों की भर्ती के लिए सरकार ने आयु सीमा में 5 वर्ष तक की विशेष छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विभिन्न कर्मचारी और अभ्यर्थी संगठन आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह छूट 12 विषयों के लिए होने वाली भर्ती पर लागू होगी, जिसमें बड़ी संख्या में ओवर एज उम्मीदवारों को भी आवेदन का अवसर मिलेगा। पंजाब के अंदर
ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਕਚਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 1013 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਏਜ ਵਧਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ओवरेज हो गए सीगे। मॉनसून से पहले जल निकासी और सफाई कार्यों पर जोर। प्री मॉनसून तैयारियों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ने नालों की सफाई, डीस्लिटिंग और जल निकासी से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं में अब सिंगल बिडर को भी अनुमति दी जाएगी ताकि टेंडर प्रक्रिया में देरी न हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां तत्काल काम की आवश्यकता हो वहां बिना देरी के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का लक्ष्य मॉनसून और संभावित बाढ़ से पहले शहरों और कस्बों में जलभराव की समस्या को कम करना तथा सफाई कार्य समय पर पूरा करना है। इस तो बिना प्री मॉनसून जड़ा, क्योंकि मानसून जड़ा इस समय पंजाब दे बेड़े च दस्तक देने के लिए तैयार आ। सो ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾਗਾ। ਸੋ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ, ਕਿਤੇ 15-14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਬਿਡਰ ਆਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ कि बिल्कुल जिथे सिंगल बिडर भी आऊगा तो असी सिंगल बिडर भी अलाउ करांगे और जिथे इहदा समा भी असी घटा दिता गा ताकि प्रक्रिया तेजी दे नाल होवे। और नाल दी नाल असी डिप्टी कमिश्नर नूं अधिकार दिते नेगे भी लगदा उन्हां नूं कि इस जगह दे उत्ते तुरंत काम कराउण दी लोड़ आ, वो काम करा के डिपार्टमेंट नूं सूचित करनगे ते अपनी पेमेंट लैणगे। क्योंकि काफ़ी सारी जगह दे उत्ते जदों पानी आउंदा ते इहदे नाल रुड़ के वो भर जांदा, जदों भर जांदा तां फिर हड़ां च तब्दील हो जांदा। साफ है पंजाब सरकार लगातार आम लोगों की भलाई वाला काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।